Assalamu alaikum. Hope you are all fine and doing well. Today we will discuss about the lecture series of O-level mathematics, D mathematics D1 7th edition, exercise 3C. Kindly like, subscribe, share and comment unique math tutorials. Today we will discuss about the intermediate level question number 6. A shopkeeper makes the following orders from a wholesaler. Here is item, quantity and cost per item in US dollars. सो हम ये देखते हैं कि जी स्कर्ट्स हमारे पास 32 क्वांटिटी में है बच्चों, और उसकी कॉस्ट पर आइटम क्या है 18। इसी तरह बेल्ट्स क्या है 18 है क्वांटिटी में, और उनकी कॉस्ट पर आइटम 8 है। वाइट शर्ट 77 है क्वांटिटी, 26 की कॉस्ट पर आइटम है। ब्लैक ब्लाउजेज जो है वो 63 है क्वांटिटी में, और उनकी कॉस्ट पर आइटम जो है वो 23 है। ग्रे लेगिंग्स 52 है क्वांटिटी में, कॉस्ट पर आइटम 9 है। कहता है जी शो दैट योर एस्टिमेट द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट द शॉपकीपर हैज़ टू पे, गिविंग योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट $100। मतलब कि वो कह रहा है कि आप जो है वो नियरेस्ट $100 में हमें निकाल के दिखाएं टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो आइए हम बारी बारी पहले स्कर्ट्स के लिए सॉल्व करते हैं, फिर बेल्ट्स के लिए सॉल्व करते हैं, और देन फिर वाइट शर्ट्स के लिए, फिर ब्लैक ब्लाउजेस के लिए, ग्रे लेगिंग्स के लिए, और देन उनको फिर हम टोटल कॉस्ट को सम करेंगे तो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट आ जाएगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं फॉर स्कर्ट्स हमारे पास क्या हो जाएगा, स्कर्ट्स हमारे पास बराबर आ जाएंगी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। हम क्या लेंगे, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन हमने निकाल ली है ना, एस्टिमेशन करनी है बेसिकली। तो ये हमारे पास 30 आ जाएंगी। तो कॉस्ट ऑफ वन स्कर्ट डियर स्टूडेंट्स, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 20, क्योंकि 18 कॉस्ट बताई गई है तो हम इसको एस्टिमेट करेंगे। तो ये हमारे पास US डॉलर के अंदर 20 आ जाएंगे। तब देन हम कह सकते हैं कि एस्टिमेटेड जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी, एस्टिमेटेड कॉस्ट वो बच्चों हमारे पास 30 टाइम्स 20, और ये अप्रॉक्सीमेटली जो है एस्टिमेशन हमारे पास कितने डॉलर्स आ जाएंगी 600। 3 × 2 करेंगे तो 6 और 00, तो 600 जो है वो हमारे पास एस्टिमेटेड कॉस्ट आ जाएगी फॉर स्कर्ट्स के लिए। देन हम मूव करते हैं आगे, हम लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि जी फॉर बेल्ट्स के लिए हमारी क्या होगी, फॉर बेल्ट्स। सो हमारे पास बेल्ट्स के लिए बेल्ट्स एस्टिमेटेड है हमारे पास 18 क्वांटिटी में, लेकिन हम उसे 20 लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे जी कॉस्ट ऑफ वन बेल्ट, जो कि अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास कितने डॉलर्स में आ जाएगी, एस्टिमेटेड वैल्यू जो होगी $18 कॉस्ट बताएगी, लेकिन हम 10 लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ बच्चों हम कह सकते हैं कि जो एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी एस्टिमेटेड कॉस्ट जो हम फाइंड करेंगे वो 20 टाइम 10 कर देंगे, और ये अप्रॉक्सीमेटली जो हमारे पास अप्रॉक्सीमेशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी US डॉलर के अंदर। 2 × 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 00 हमारे पास $200 आ जाएगी। तो फर्स्ट हमारे पास स्कर्ट्स के लिए 600 आई है और बेल्ट्स के लिए 200। देन हम नेक्स्ट मूव करते हैं वाइट शर्ट्स के लिए। 50 हम लेंगे क्वांटिटी, हाँ 47 है, तो इसका मतलब है इसके लिए हम 50 चूज़ करेंगे।
और कॉस्ट पर आइटम क्या लेंगे, 26 है चूँकि, तो यहाँ पर हमारे पास 30 हो जाएगी। कॉस्ट पर आइटम जो है 50 और 30, तो हम यहाँ लिख सकते हैं फॉर वाइट शर्ट्स। और वाइट शर्ट्स के लिए हमने क्या करना है, ये देखें जी, ये 47 क्वांटिटी है तो 50 कह लेते हैं, और कॉस्ट क्या कहेंगे, 30 कह लेंगे। फॉर वाइट शर्ट्स या हम कह सकते हैं वाइट शर्ट्स 50 आ जाएंगे, और कॉस्ट ऑफ 1 वाइट शर्ट वो हमारे पास 30 आ जाएगा। यहाँ से एस्टीमेटेड कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी बच्चों 50 इंटू, चूँकि डॉलर्स में है तो ये हमारे पास आ जाएगी 50 टाइम्स 30, दैट इज़ 5 इंटू 3 करेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा। 1500 जो है हमारे पास आ जाएगा। आगे हम मूव करते हैं। देखें जी, ब्लैक ब्लाउजेस के लिए वो कह रहा है 63 क्वांटिटी है, इसका मतलब हम 60 लेंगे और 20 हमारे पास कॉस्ट पर आइटम है। तो फॉर ब्लैक ब्लाउजेस हम यहाँ लिखेंगे जी, फॉर ब्लैक ब्लाउजेस हमारे पास अप्रोक्सीमेटली क्या है, 63 है, तो लेकिन हम 60 ले लेंगे यहाँ पे। कॉस्ट ऑफ 1 ब्लैक ब्लाउज जो है वो हमारे पास, यू कैन सी हेयर कि हमारे पास कितना है जी, 23 है, तो हम 20 यहाँ पर लेके चलेंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं डॉलर, US डॉलर 20। सो यहाँ से हमारे पास एस्टिमेटेड कॉस्ट है, पहले हम इंडिविजुअल्स निकाल रहे हैं, देन फिर हम उनको सम कर देंगे, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास 60 इंटू 20, तो ये आ जाएगा 1200। नाउ अब हमारे पास लास्ट रह गई आइटम, वो है ग्रे लेगिंग्स। उसके लिए देखें 52 है और 9 है हमारे पास, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये देखें जी, ग्रे लेगिंग्स की बात कर रहे हैं हम लास्ट पे, तो यहाँ हम लिखेंगे फॉर ग्रे लेगिंग्स हमारे पास, हमने अभी देखा है पीछे 52 क्वांटिटी बता रहा है, सो हमने 50 लेनी है और कॉस्ट करना हमने 10 लेके चलनी है। $50 आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ 1 लेगिंग जो है वो डेफिनेटली $10 आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास 9 उसने कहा हुआ था और 52 क्वांटिटी तो हमने उसको 50 कह दिया। देन हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो क्या आ जाएगी, एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या फाइंड हो जाएगी, 50 टाइम्स 10, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेशन, ये आ जाएगा 500। ठीक है, अब हमने टोटल एस्टिमेट कॉस्ट करनी थी। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट बेसिकली हमने फाइंड, पहले इंडिविजुअल हमने फाइंड कर दी है, तो अब हमारे पास
टोटल एस्टीमेटेड कॉस्ट वो क्या आएगी। बाद में सारे डॉलर्स को हम ऐड कर देंगे जो इंडिविजुअल हमने एस्टिमेटेड कॉस्ट निकाली है। देखें स्कर्ट्स के लिए कितनी थी, 600 थी। बैट्स के लिए कितनी थी हमारे पास, 200 थी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, $600 प्लस 200 प्लस देन देखें फिर हमने वाइट शर्ट्स के लिए कितनी निकाली, 1500 हो जाएगी प्लस हमारे पास ये आ जाएगा 1500। देन हमारे पास ब्लैक ब्लाउजेस के लिए आई थी $1200। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1200 प्लस 500 तो ग्रे लेगिंग्स के लिए है, तो हम 500 है। ये हमारे पास टोटल जो एस्टिमेटेड कॉस्ट आएगी वो $4000 आ जाएगी। ये हमारे पास वो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट थी जो हमने फाइंड करनी थी। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा क्वेश्चन, आपको बासानी आपने ये समझ लिया होगा। आपको तो फिर भी समझ नहीं लगी, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेसिकली हमने इंडिविजुअल कॉस्ट निकाली है, उसके बाद फिर हमने टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट निकाल के दे दी है। $4000 हमारे पास डॉलर में आ जाएगी।